बात करते हैं नोएडा के ट्विन टावर की, जिसके ब्लास्ट की तैयारियां अंतिम चरण में है। देखिए, नोएडा में ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारियां अंतिम चरण में है और ब्लास्ट से पहले आज तैयारियों को लॉक कर दिया जाएगा। ब्लास्ट को देखते हुए नोएडा में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और नोएडा ट्रैफिक पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग का काम भी शुरू कर चुकी है। टावर के आसपास सभी रूट्स को ब्लॉक नहीं तो डाइवर्ट किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने ड्यूटी चार्ट भी जारी कर दिया है। ध्वस्तीकरण को लेकर 10 जोनल प्रभारी, 13 सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं जो अपनी ड्यूटी ले रहे हैं। ध्वस्तीकरण के बाद जो धूल उठेगा उसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए 4 स्मॉग गन ही आज पॉइंट कर दी जाएंगी या पॉइंट कर दी जाएंगी। वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि ध्वस्तीकरण के बाद जब मलबे से धुएं का गुबार उठेगा तो उसमें जो धूल के कण होंगे उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए, नीचे ले आने के लिए स्मॉग गन भी लगाई जाएंगी और उनकी लोकेशन भी आज ठीक जगह पे सेट कर दी जाएगी और ब्लॉक कर दिया जाएगा। सभी चीजों को अब अंतिम रूप दे करके छेड़ा नहीं जाएगा। जितनी तैयारियां हैं यहीं पर आकर के डेडलाइन में समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, ट्विन टावर से जुड़े हर अपडेट को बताने के लिए हमारे सहयोगी आपके साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश पांडे ट्विन टावर्स के पास सोसाइटी से सीधे जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हमारे साथ। वो आसपास के लोगों की समस्याओं पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा बताएं, नोएडा से हमारे सहयोगी सनुज भी जुड़े हैं जो ट्विन टावर के पास गेझा गांव में मौजूद है। वहां गांव वालों के भीतर एक अजीब सा डर है, उनकी भी समस्याओं को हम आप तक पहुंचाएंगे। ट्विन टावर के नीचे ट्रैफिक की व्यवस्था की जानकारी हमारे सहयोगी शक्ति सिंह देंगे। प्रशासन के लिए चुनौतियां हैं, ट्रैफिक को मैनेज करना, डाइवर्ट करना, कई रूट्स को ब्लॉक करना, उसकी जानकारी भी देंगे। इसके अलावा जेपी फ्लाईओवर से हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी भी हैं जो आम लोगों से बातचीत करेंगे और ट्रैफिक की जो कंडीशन है उस पर और भी डिटेल्स लेकर के वो आएंगे। लेकिन सीधा लिए चलते हैं हम आपको ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास, जो सोसाइटी के पास मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी वीरेश। देखिए स्नेहलता, मैं तो बता दूं आपको कि किसी भी चीज का निर्माण बहुत कठिन होता है, लेकिन विध्वंस एक चुटकी का काम होता है और एक बटन दबेगा और ये 10 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो जाएगा। ये जो ट्विन टावर है, जो भ्रष्टाचार के रूप में ये खड़ा हुआ है और जिस तरीके से ये दिख रहा है, ये जो भ्रष्ट तंत्र है नोएडा अथॉरिटी का, उसका ये परिणाम है जो सामने दिख रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके सामने ये बना है, उनके सामने इसका नक्शा पास हुआ है, इसका निर्माण हुआ है और उन्हीं के सामने ये गिरेगा तो उनके मन के अंदर की जो हलचल है वो जरूर दर्शक देखना चाहेंगे। भैया, आपके सामने ये बना, आप ही के सामने ये खाली हुआ और आप ही के सामने एक बटन दबेगा और धड़ से गिर जाएगा। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं? और कुछ नहीं जी, नुकसान तो है ही। नुकसान है और क्या? हाँ, बिल्डर का तो नुकसान होगा इसमें। अरे बिल्डर ने ऐसे बना दिया, भ्रष्ट तंत्र पर खड़ा कर दिया, अधिकारियों को पैसा दे दिया और बना दिया, सारे मानकों को ध्वस्त कर दिया, तो उसे सबक तो सिखाना ही होगा ना। अब सबक का फल मिलता रहेगा सर। ये सबक से क्या होगा? इससे और ज़्यादा जो बिल्डर जो ये चल रहे हैं ना, अवैध जो निर्माण हो रहे हैं और जो आसपास में हमारे यहाँ पे भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनको भी ये सबक मिल जाएगा कि आगे से ऐसे नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ वो नहीं होनी चाहिए। जिम से आ रहे हो क्या आप? हाँ जी, मैं हमारी बेटा फिटनेस मंगेल में। अच्छा, आपने बताओ, इतना ये आपने मुसक फुसक बनाया हुआ है। हाँ जी, जब गिरेगा तो इसको लेके मन में डर नहीं है कि गिरेगा, बम फटेगा एक ही बार में, धड़ाम से होगा? गांव के अंदर डर है, गांव के अंदर रोष फैला हुआ है इस चीज़ का। रोष है? हाँ जी, डर है। डर भी और रोष भी दोनों फैले हुए हैं। अच्छा, लेकिन हमें आपको देख के तो नहीं लगता कि कोई डर हो रहा है? ना हमें न डरा जी, हमें जिस दिन ये कल गिरेगा तब यहीं खड़े मिलेंगे आपको। तीनों पहलवान ही लग रहे हैं। हाँ जी भैया, जिम से आए भैया जी। ये बताइए, पहलवान जी, जब ये बन रहा था तो आप लोगों ने अपनी पहलवानी दिखा के कुछ नहीं कहा? अब इस समय तो बहुत कुछ ना जनाब, बिल्डर के सामने हम कहाँ से बोल जाते हैं राजनीति में। के सामने। हाँ जी, राजनीति है यहाँ पे सब। बिल्डर जो है, राजनीति चलती है यहाँ पे सब कुछ ज़्यादा। भ्रष्टाचार 6 के आसपास ये बिल्डिंग बन गई, नक्शा पास हो गया, नोएडा अथॉरिटी के लोगों ने जिस तरीके से अधिकारियों ने इस नक्शे को पास किया, तो फिर ये बनते बनते कोई एक दिन में तो खड़ी नहीं हो गई। ये कम से कम 4-5 साल लग गए जिस बनने में। अच्छा, हाँ जी। तो पहलवान जी ये बताओ कि ये जब
गिरेगा तो इसके बारे में कुछ पढ़ा है, सुना है कि क्या क्या होगा, कुछ है जान? कुछ नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि वो कोई अमेरिकन कंपनी है, इसमें 3700 किलो लग रहा है वो बारूद, 9000 छेद किए गए हैं बिल्डिंग के। तो बिल्डिंग का जो झुकाव है वो आगे की तरफ करा है, और ये कि आसपास के जो जितने फ्लैट हैं ये सब खाली करवा गए हैं। अच्छा, हाँ, खाली करा दिए। आप कहाँ रहते हो? गेजा गाँव में। गेजा गाँव में? हाँ जी, सामने गाँव हमारा ये गेजा गाँव। वहाँ खाली करा रहे हैं कि नहीं? वहाँ पे कोई नहीं खाली करवा रहा हूँ, गाँव कोई न पूछ रहा? ना गोया मैंने पूछा। बिल्कुल वीरेश, जिस गेजा गांव का ये जिक्र कर रहे हैं, आपके साथ जो बात कर रहे हैं, उसी गेजा गांव में हमारे सहयोगी सनुज भी। आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए क्योंकि अंदाजा लगेगा कि क्या चल रहा है, जनमानस में क्या है। लेकिन गेजा गांव का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सनुज का रुख करते हैं। उस गांव का जिक्र बार बार आ रहा है सनुज, वहां के लोगों के भीतर डर है या जानकारी की कमी या व्यवस्थाओं की कमी, क्या महसूस हो रहा है? देखिए, गेजा गांव के लोगों के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। ये देख लीजिए, यहाँ से ट्विन टावर दिखाई दे रहा है, कितनी दूरी है, 1500 मीटर की दूरी होगी। लेकिन जब ये ट्विन टावर एक धमाके के साथ, भ्रष्टाचार की सबसे बुलंद इमारत जब एक धमाके के साथ गिरेगी तो धूल का गुब्बार इस गेजा गांव को भी अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन आप देखिए, आसपास की जो सोसाइटीज हैं उनको वहां से खाली कराया जा रहा है, उनके लिए व्यवस्था कर दी गई। लेकिन यहाँ के जो गेजा गांव के लोग हैं, इनके लिए शायद इनके लिए सोचने की फुर्सत ना तो प्राधिकरण के अधिकारियों के पास है और ना नोएडा के जो पुलिस प्रशासन है उनके पास है। अब इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देखिए, इलाके की जो तमाम महिलाएं हैं वो यहाँ पर परेशान है, सबके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिस समय धूल का गुब्बार और धुएं का गुब्बार इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेगा तो इनके सामने कितनी परेशानी आएंगी। छोटे छोटे बच्चे, इलाके के बुजुर्ग भी हैं, और ये देखिए महिलाएं किस तरीके से परेशान हैं, डर में है, खौफ में है, परेशान है कि क्या होगा कल जब ब्लास्ट होगा। और उस ब्लास्ट के बाद धूल और धुएं का, देखिए पूरा इलाका खुला हुआ है, पूरे घरों में यहाँ धूल ही धूल हो जाएगी। किस तरीके से ये परेशान है, किस तरीके से ये दिक्कत में है, इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। अम्मा जी, एक बात बताइए, दिख रहा है आप तो बहुत परेशान है, सारे इलाके की महिला बहुत परेशान है जी। हमारे बच्चे छोटे छोटे, गाय है, भैंस है, हम खुद हैं, बड़े बूढ़े, हम कहाँ जाएंगे? बड़े लोगों को तो बड़े होटल, बड़े इनको तो होटल बुक कर दिए, तो हमको भी तो कुछ सुविधा होनी चाहिए जी, है ना? तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पशु उनको भी करो, हमको भी करो, है भाई। जो पैसा वाले उनको तुमने सब कुछ कर दिया, और यहाँ गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं करो, ना कोई किराएदार को, ना गुजरन को, तो कहाँ भट्टी में पड़े। डर तो लग रहा हो? हाँ जी, बहुत डर लग रहा है जी हमें तो। हम तो सांस के मरीज है, निर्जला पड़े, तन्नक से धूड़ सुबह हो जा रही तो इतनी तेज उड़ेगी है। हमारे तो बाबा इतना बीमार है, धूड़ से इतनी एलर्जी है बहुत ज्यादा, कौन लेके जाएंगे बताओ भाई? कम से कम जब फ्लैट वाले का इंतजाम करो है तो गाँव वाले को भी तो करना चाहिए। गाँव वाले कहाँ जाएंगे? देखिए, गांव वाले कहाँ जाएंगे, उनका इंतजाम हो। आप बताइए, वाकई दिक्कत में, गुस्से में भी आप? हाँ, गुस्से में ही हम परेशान है, खुद ही बीमार है, कहाँ जाए? गरीब आदमी है, कौन सा पैसा लेंगे, इतना बीमार हो जाएंगे डॉक्टर दिखाने को? छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पशु भी हैं, बूढ़े बड़े हैं, हमारे कहाँ जाएंगे? ये हमारे लिए भी तो कोई सुविधा होनी चाहिए। ये फ्लैटन वाले के लिए सुविधा करिए इन्होंने, तो हमारे लिए भी होनी चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? हमारा भी कोई इंतजाम करो। धूल मट्टी जो हमारे यहाँ पर नहीं आती, गाँव में आनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए। ये बच्चे छोटे छोटे जाएंगे कौन भैया? इतनी प्रॉब्लम बढ़ा रखी है, ऐसे तो हमारे तो मरीज बहुत बैठे हैं, तन प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये जाएंगे कौन? अच्छा, कोई आया कहने की ये बिल्डिंग गिरेगी, धमाका होगा, धूल आया? कोई नहीं आया यहाँ पर, हमें पता ही नहीं है, आज ही पता लगी है हमें कोई पता नहीं है। आप आए तो हमें पता लगी है। अच्छा, पता लगी, क्या कह रहे हैं आप बताइए? बस हमको सुविधा चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज बता दीजिए, वाकई दिक्कत तो बहुत है, लग रहा है बाकी आप लोग तो बड़े डरे सहमे से बैठे। हाँ जी, डर लग रहा है हमें तो, बहुत ज्यादा डर लग रहा है जी। हमारे बच्चे, हम क्या करेंगे, कहाँ जावे? हम पास में हमारे कतई धोरे पड़ रहा, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, कोई नहीं आया पूछने? अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, कोई कह गया हो कि भाई ऐसा कर लेना? ऐसा कोई नहीं आया। कोई रिश्तेदारी में बात करी, कहीं जा रहे हो? कहीं भी नहीं जा रहे, हम कहाँ जावे? भाई हम कहाँ जावे, हमें तो आप लोग करेंगे ना, हम तो वही तो जा सकते हैं। तो आप ही आए हो पूछने के लिए, आप ही आए और नहीं आए पूछने के लिए? हमें कोई नहीं पूछना? नहीं पूछना आया, हमारे लिए तो कोई पूछने नहीं आया, पहली बार आए हो। और आज के दिन टाइम पहले, आज के दिन क्या कर लोगे? कुछ करो भाई, सुविधा करो हमारे लिए तो। देखिए, इन लोगों की जो परेशानी है वो बेहद जायज है। आप सोचिए कि जो ये चुनौतियों का पहाड़, भ्रष्टाचार का पहाड़ है, ये तो गिर जाएगा, लेकिन यहाँ जो धुएं और धूल का गुब्बार आएगा, इस मलबे को उठाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। रोज धूल धक्का उड़ती रहेगी यहाँ पर, लेकिन जब कल 2:30 बजे
ब्लास्ट होगा तो उसके बाद 1-2 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर के इलाके में धूल और धुएं के गुब्बार होंगे। और ये इलाका सबसे नजदीक है गेजा गांव। इन लोगों की दिक्कत क्या है, इनकी परेशानी क्या है, इनको राम भरोसे क्यों छोड़ा जा रहा है? कहाँ है वो प्रशासन के अधिकारी और कहाँ है नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जो बड़े बड़े दावे करते हैं? भ्रष्टाचार की इमारत, जब ये बुलंद इमारत यहाँ पर बनवा दी गई तब कहाँ सो रहे थे? और इन लोगों के सामने जो दिक्कतों का पहाड़ है, इनकी दिक्कतें कौन दूर करेगा? क्या इन लोगों का यही कसूर है कि ट्विन टावर इनके सामने भ्रष्टाचार की बिल्डिंग बन गई? ये लोग तो बहुत पहले चले रहे हैं। कई पुराने इनके पुश्तैनी गांव है और कई पुश्तों से यहाँ पर और फिर इनके परेशानियों पर हम रिपोर्टिंग करते हैं या उससे पहले इन तस्वीरों को दिखा करके या इन लोगों की बातों को, या तो प्रशासन से कोई आए इनको समझाने की कोशिश करे या फिर कंफर्म तो करे इनके आसपास के एरिया में ये ब्लास्ट होने वाला है, इसके लिए क्या गाइडलाइन है, कौन आए प्रशासन की ओर से, ये तमाम चीजें बहुत अहम हैं। इसीलिए पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, हर एक एंगल से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय आपके सामने रख रहे हैं और प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं वो भी हम आपके सामने ज्यों का त्यों रख रहे हैं, क्योंकि अब ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तैयारियों का अंतिम दिन है। जो चीजें जैसी हैं वो वहीं पर आज थम जाएंगी, रोक दी जाएंगी और इंतजार किया जाएगा कल के ब्लास्ट का। तो हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए बीपी गंगा के साथ। तो चलिए हम फिलहाल रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि अगर जेपी मौजूद है जिस फ्लाईओवर पर आप अविनाश, वहां से ट्रैफिक को लेकर के क्या चीजें नजर आ रही हैं, कोई हलचल दिखाई दे रही है या फिर अभी आप बात के लिए शाम तक के लिए चीजों को छोड़ा जाएगा? देखिए स्नेहलता, अभी मैं जिस फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ, इस फ्लाईओवर पे ट्रैफिक व्यवस्थाओं को कल रोका जाएगा। अभी फिलहाल पूरी तरीके से सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था इस फ्लाईओवर पर चालू। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे चूंकि अगर बात करें तो धूप काफ़ी तेज है और अब जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, जो लोग हैं वो भी काफ़ी कम है इस फ्लाईओवर पे। और लगातार अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू है। आज किसी भी मार्ग को पूरी तरीके से नहीं बंद किया जाएगा स्नेहलता। जो भी मार्ग हैं, जो भी ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, उन पे कल प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी कि कल मार्गों को रोका जाएगा। जब ट्विन टावर में ब्लास्ट किया जाएगा उसके तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले तमाम सारी जगहों पे ट्रैफिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया जाएगा और फिर ब्लास्ट से आधे घंटे के पहले पूरी तरीके से ट्रैफिक व्यवस्थाओं को रोक दिया जाएगा। तो ये फिलहाल आज पूरी तरीके से आवागमन जारी है। कोई भी तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रैफिक पे प्रतिबंध आज की तारीख में नहीं है, ना आज की तारीख में होगा। फिलहाल ये जेपी फ्लाईओवर पूरी तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है, चूंकि जेपी फ्लाईओवर सबसे नज़दीक है इस ट्विन टावर के। और इस ट्विन टावर की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे जिस तरीके से ट्विन टावर को कल ब्लास्ट होना है, आखिरी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन तैयारियां जिस तरीके से गेजा गांव में भी नज़र नहीं आ रही है, वैसे अगर बात करें तो पूरी तैयारियां यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बगल में सुपरटेक और एटीएस 2 सोसाइटी हैं और यहाँ पे भी अगर बात करें तो देखिए कि पूरी तरीके से तैयारियां नहीं है, पूरी तरीके जो शीट है वो नहीं लगी हुई है। कुछ फ्लैट्स आपको नजर आएंगे, कुछ क्या बहुत सारे फ्लैट्स यहाँ पे नजर आएंगे जहाँ पे शीट्स नहीं लगे, यानी कि जब ये इमारत धराशायी होगी जो भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ी हुई है, तो ये जो बास की जो सोसाइटी है, जो प्लास के फ्लैट्स हैं, वहाँ पे भी पूरी तरीके से धूल के गुबार समाहित हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी फिलहाल तैयारियां नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज लगी हैं, पूरी राज्य सरकार निगरानी रख रही है, केंद्र सरकार निगरानी रख रही है, इसके बावजूद तैयारियां पूरी तरीके से नजर नहीं आ रही, यानी कि जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। क्योंकि ये बहुत नहीं कवर हुई है, जो बगल में ये बहुत नया घटनाक्रम है जो प्रशासन के सामने चुनौती के तौर पर खड़ा है, लेकिन उस नए घटनाक्रम में चीजों को अच्छी तरीके से संभालने और बनाने की कोशिश भी की जा रही है, इस पूरी इमारत को बिगाड़ने के लिए या जमींदोज करने के लिए। शक्ति का रुख करते हैं, शक्ति के आसपास जो लोग दिखाई दे रहे हैं और जो तस्वीरें हैं जल्दी से बताएंगे शक्ति। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ट्विन टावर की तस्वीरें हैं और जो लोग हैं जो यहाँ पर, इनमें उत्साह बना हुआ कि यहाँ पर कल क्या होगा। बात करते हैं, आप यहाँ ट्विन टावर के बाहर हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, कल क्या होगा, क्या मन में क्या उत्सुकता है? हाँ, वही जो न्यूज़ में सुना था कि ये बिल्डिंग सब जिसे इतना टाइम लग गया बिल्ड होने में, 13 years it took and tomorrow it will all go down, so we were all excited. I mean we wanted to see and curious कि क्या होने वाला है कल, कैसे क्या होने वाला है। आंटी जी आप बताइए, मन में उत्सुकता चल रही होगी क्योंकि ये बिल्डिंग 9 सेकंड के अंदर, यानी कई सालों में जो बिल्डिंग तैयार हुई हो, बस मात्र 9 सेकंड के अंदर एक बटन दबेगा और ये इमारत जमींदोज हो जाएगी। क्या नहीं मैं नहीं। चलिए अंकल जी आप बताइए कि आप यहाँ पर ट्विन टावर को देखने आए, सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी का मकसद क्या है? ये देखने आए हम कि कल से ये रहेगी नहीं,
इस हिसाब से आज सेल्फी ले रहे हैं उसका। बिल्कुल। कल से ये रहेगी नहीं। वहीं ट्रैफिक की व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं कि सामने का रूट ये बंद है जो ट्विन टावर के सामने का, लेकिन जो अभी इधर का जो सड़क है, ये जो सड़क है सामने की जो पीछे की तरफ, अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा कैमरा पे दिखाएं, कैमरा घुमाएं, तो ये सड़क अभी सुचारू रूप से चालू है। इस सड़क को हालांकि कल ही बंद किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो गाड़ियों के पहिए जो हैं यहाँ पर रुक रहे हैं और हाथों में मोबाइल हैं लोगों के, और जो भी यहाँ से निकल रहा है वह ट्विन टावर को देखकर ही निकल रहा है। वह यह देख रहा है कि यह वही ट्विन टावर है जो कल नहीं रहेगा, यानी कि एक इतनी बड़ी इमारत, और ये इमारत इस फ्रेम में यहीं पर फ्रीज होने वाली है आज शनिवार तक, और कल इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। सीधा रुख करूंगी मैं वीरेश, हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार पूरे घटनाक्रम को दे रहे हैं। वीरेश, देखिए गेजा गांव में सनूज से जब हमने उनकी आसपास के लोगों की बातचीत सुनी तो गुस्सा दिखाई दिया। शक्ति जहां पर मौजूद है वहां के लोगों के लिए जिनका घर दूर है वो सेल्फी ले रहे हैं, और वहीं अविनाश जब दूर से देख रहे हैं जेपी फ्लाईओवर से तो दिखाई ये दे रहा है कि व्यवस्थाएं थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं। प्रशासन के महकमे में किस तरीके के चीजों के बाद गुजर करके यहां तक चीजें आई हैं कि कई व्यवस्थाएं कम भी पड़ती दिखाई देती हैं। देखिए, इस तरह की बातें तो होंगी, क्योंकि अगर आप प्रशासन की बात करेंगी तो प्रशासन के ही देख रेख में, नोएडा अथॉरिटी के देख रेख में ये जो बिल्डिंग है, अट्टालिका जो खड़ी है, वो हंस रही है, चिढ़ा रही है और मुस्कुरा रही है। भ्रष्ट तंत्र पर जिस तरीके से ये चीज़ें खड़ी हुई हैं वो चीज़ें सबके सामने हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे ढहाया जाएगा। बात इसके ढहाने और इसके बनने की नहीं है, बनने की जो प्रक्रिया है कोई एक साल में ये तैयार होकर नहीं खड़ी हुई है। रही बात आपने व्यवस्था की पूछी, प्रशासन की, तो प्रशासन की नाकामियां, प्रशासन की चीज़ें ही हैं जो ये चीज़ें खड़ी हो रही हैं सबके सामने। या तमाशा कल होगा और ये बिल्डिंग गिरेगी। और रही बात तैयारी की, तो चलिए इसके बगल वाली जो सुपरटेक इमरल्ड कोर्ट है जहां एकदम सटा हुआ ये बिल्डिंग है, कितनी तैयारी आप देख लीजिए। जो बालकनी आप देख रही हैं, कहीं नीले पर्दे लगाए गए हैं, कहीं काले पर्दे लगाए हैं, कहीं भारत का झंडा फहरा तो रहा है लेकिन उसे ढकने की कोई जुगत नहीं की गई है। बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जो बिना कहीं उसके रखरखाव या हम कहें कि उसके पर्दे या कोई ऐसी चीज़ें कि जब धूल उड़ेगा या जब यहाँ विध्वंस होगा तो फिर किस रूप में उससे बचने की चीज़ें होंगी। तो रही बात प्रशासन की, तो कहीं प्रशासन तो दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर, और मीडिया के लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर गतिविधियाँ क्या हैं। जो यहाँ के फ्लैट के लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनके अंदर भी बेचैनी है, और उनके अंदर बेचैनी है कि उन्हें कहा गया भैया खाली कर दो, खाली करके यहाँ से निकल जाओ क्योंकि बड़ा विध्वंस होना है, बहुत धूल उड़ेगा। तो कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया, कोई यहाँ पर बताया जा रहा है कि पार्श्वनाथ का एक क्लब है वहाँ रहेगा, कोई कह रहा है कि एटीएस के क्लब में रहेंगे, एटीएस वालों को भी हटाया जा रहा है, सुपरटेक वालों को भी हटाया जा रहा है और पार्श्वनाथ के लोगों को भी हटाया जा रहा है। टेलीविजन के चैनल यहाँ लगातार जो चल रहे हैं, लोगों से इंटरव्यू भी कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी के ये जो गार्ड हैं ये खड़े हैं कि कोई अंदर ना जा सके, किसी से बात ना हो सके, भ्रष्ट तंत्र पर बात ना हो सके, पूछा ना जा सके कि भैया जब बन रहा था तो किस रूप में बन रहा था, आपके सामने बना तो बिल्डर कैसे आता था, सुपरटेक का जो मालिक है अरोड़ा कैसे चार्टर्ड प्लेन से चलता था, चार्टर्ड प्लेन से आता था, कहाँ उतरता था, हेलीकॉप्टर रखा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने दिन दूनी रात चौगुनी जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से मिलजुल कर अपनी बढ़ोतरी की। तो ये जो यहाँ के लोग हैं ये साक्षी हैं, क्योंकि ये जब ये इसी इलाके के रहने वाले हैं, जब ये बना उसके पहले ये पूरा इलाका खाली था, गांव का जो गेझा गांव का इलाका था उनकी जमींदारी थी, उनके ज़मीनों को खरीद कर इसे बनाया गया, ये अट्टालिकाएं खड़ी की गई। लेकिन ये बताओ कि जिस तरीके से ये खड़ी की गई, जब बन रहा था तो उस समय उत्सुकता नहीं थी क्या कि ये क्यों बन रहा है, क्या कैसे बन रहा है, ये तो भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से इमारत खड़ी की जा रही है। देखिए, जो गांव के लोग हैं उनको तो इन सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको तो पता है कि ये लीगल है या अनलीगल है। हमारी सरकार, हिंदुस्तान की ज़्यादातर सरकारें जब चेतती हैं जब अपराध हो जाता है, उससे पहले कोई देखने नहीं आता है क्या जी। जब ये परमिशन नोएडा अथॉरिटी ने दी थी तो क्या उनको पता नहीं था ये पार्क की ज़मीन है या इसके स्पेस इसके लिए कितना देना चाहिए, कितना होना चाहिए। मुद्दा रहेगा आपके लिए, लग रहा है कुर्ता पैजामा। एक बात और मैं कहनी चाह रहा हूँ, सेक्टर वालों के लिए इन्होंने सुविधा दी है कि लोगों को ये शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं बेसमेंट में रख रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में रख रहे हैं, कहीं होटल में ले जा रहे हैं। गांव के लोग तो इंसान नहीं है,
जो लोग बीमार हैं कम से कम उनको तो शिफ्ट किया जाए यहाँ से। ये 2-3 दिन तक ड्रामा रहेगा, धूल भी उड़ेगी और इसमें जमीन भी दहल सकती है। दमा वाले भी होंगे, अस्थमा वाले भी होंगे, जो हार्ट अटैक वाले हैं, दमा बीपी वाले हैं, उन लोगों को तो कम से कम शिफ्ट करा जाए। ये तो गांव के हैं पहलवान जी, ये तो हमें मजबूत। बिल्कुल हाँ। वीरेश, आप बातचीत अब करते रहिए, मेहमान ब्रेक तो का यंग टाइम है। हो रहा है, ये लेकिन तो मतलब कि जो बुजुर्ग ये लोग समझा जा हैं, सकता है जो सोसाइटी पीड़ित के हैं, लोगों को। बीमारी बहुत से, नई चीज उनको है, तो कम से कम आसपास शिफ्ट के किया लोगों के लिए बिल्डिंग बनते खूब देखा है, कंस्ट्रक्शन खूब देखा है, डिमोलिशन का ये पहला मर्तबा होगा जब लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है ऐसी परिस्थिति से। प्रशासन कह रहा है लेकिन लोगों के भीतर डर भी दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आपका शुक्रिया तमाम तस्वीरों के साथ लोगों की राय, उनकी भावनाओं को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।